एम्पायर शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, समा लेडीज कॉर्नर, न्यू ज़ीशान बिरयानी हाउस, KMR होलसेल फ्लावर मार्ट, भारत फर्नीचर्स, मुनीर मोबाइल। नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर जिला प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स इंतजामिया एसोसिएशन की जानिब से आज शहर के टिप्पू सुल्तान गार्डन में एक धरना दिया गया, जिसके ज़रिए खानगी स्कूलों और कॉलेजों के मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की गई। एसोसिएशन ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर के तवज्जुह से वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के इस नाजुक दौर में हुकूमत ने और महकमा तालीमात ने जो भी हिदायत जारी की उस पर हमने अमल किया, लेकिन हमारे स्कूलों को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस टीचर्स और दीगर स्टाफ को तनख्वाहों और माशी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अवलिया तलबा को एक हिदायत जारी करे, जिसके तहत फ़ीस को देना यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि बाज़ ऐसे तलबा हैं जिनकी फ़ीस गुज़िश्ता साल भी अदा नहीं की गई थी। इस साल जो तलबा और तालिबात UKG में हैं उन्हें दाखिला हासिल करना चाहिए था, लेकिन अब तक 50% तलबा और तालिबात ने दाखिला हासिल नहीं किया। इसी तरह 7वीं 8वीं जमात में भी कई तलबा ने दाखिला हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से किसी की फ़ीस जमा नहीं हो सकी है। लिहाजा हुकूमत को वाज़ेह अंदाज में एक हिदायत जारी करते हुए फ़ीस को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगले 5 साल तक के लिए रिन्यूअल के मामले में रियायत दी जाए और रिन्यूअल के लिए जो इमारत और सेफ्टी एक्ट वगैरह के शराइत हैं इनमें तरमीम की जाए। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि RTI फंड्स जो खानगी स्कूल को हुकूमत की जानिब से दिए जाने बाकी हैं वो फ़ौरन जारी किए जाएं। इसी तरह असातिज़ा और क्लर्क को माहाना 5,000 रुपये इमदादी रकम जारी कराई जाए और खानगी मदारिस में काम करने वाले पीवन आया वगैरह को माहाना 3,000-4,000 रुपये इमदादी रकम हुकूमत जारी करे। इस मौके पर तंजीम के सदर बसवराज, सेक्रेटरी के मुरलीधर के अलावा केशव रेड्डी, आदया दलपति और मनाटी इदारों के मोहम्मद इकबाल MIC, मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार, अनवर वहीद, मोहम्मद सलमान और दीगर भी मौजूद थे। ಹೊರಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಸ್ ನೀಡಿದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿಯಾರು? ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವವರೆಗೂ ದತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ, इल्लवे नमगे पर्याय उद्योग कल्पित कलमबंद कर दिया गया है, उसे भी रोक दिया गया है। हमारा ये मुतालबा है हिंदुस्तान की, खुसूसन कर्नाटक की इस हुकूमत से कि सारे जो है दूसरे ऐवानों को, जैसे कि ऑटो की लेन है उसे पैकेज दिया जा रहा है, लेबर की लेन है उसे पैकेज दिया जा रहा है, ज़राअत एग्रीकल्चर की लेन है उसे पैकेज दिया जा रहा है। मगर ये मिल्लत के इंसानों को नई जिंदगी देने वाले टीचर और असातिज़ा को, जो कि उनकी असल जरूरत है माश, इन्हें ये बेरोजगारी में मुब्तला हो चुके हैं। हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि हमारा ये मुतालबा कबूल करे, हमारे इस मुतालबे को फौरन कबूल करते हुए सारे असातिज़ा को नए पैकेजेस दे, एजुकेशन के सारे डिपार्टमेंट को खोलने का हुक्म फरमाए, क्योंकि तालीमी नई जिंदगी है, तालीम रोशनी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। अगर ये नूर बुझ जाए, अगर ये नूर खामोश हो जाए, अगर इसकी रोशनी खामोश हो जाए तो फिर इस हिंदुस्तान की जो है हालत बिगड़ सकती है। हमारा ये जितने असातिज़ा है, जितने टीचर्स है जो कि सुबह से बैठे हुए हैं, सबका 4 ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು,
ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅದರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಆದೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಆದೇಶ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರಿಬೇಕು ತೆರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲಕರನ್ನ ಕೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಲೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಯಾವ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿನೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವಷ್ಟು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಂಜಕತ್ತಾರ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮುಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಕತ್ತಾರ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರೇನು ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು. ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 2 ತಿಂಗಳ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ನಮ್ಮ ವೇದನೆ ಏನಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಬಗ್ಗಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವೇದನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಜನವರಿ 1ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಪಾಲಕರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಿನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. आदाब नाजरीन, A1 टीवी में आपका खैर मकदम है। आप जैसा कि जानते हैं आज तमाम प्राइवेट स्कूल वाले कई उनके परेशानियां जो उनकी दुश्वारियां हो रही हैं कोविड आने के बाद, कभी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें फ़ीस लेने को रोकती है तो कभी टीचरों को उनकी तनख्वाह देने के लिए कहती है। कई एक उनके प्रॉब्लम लेकर आज वो डीसी साहब के पास अपना मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ज़िला डिप्टी कमिश्नर को अभी उन्होंने मेमोरेंडम दिया है और टीपू सुल्तान गार्डन में वो तमाम जमा हुए थे। कई संस्थे वाले यहाँ पर बैठे हैं और कई एजुकेशन ट्रस्ट वाले मेरे सामने मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा केशव रेड्डी साहब से कि आज आप तमाम जमा हुए हैं, इसकी वजह। पहले बात को A1 टीवी को बहुत धन्यवाद है। हमारा स्कूल का बहुत तकलीफ है, प्राइवेट स्कूल का। अब वो गवर्नमेंट क्या भी साथ नहीं दे रहा हूँ, वो सैलरी देने को पैसे भी नहीं स्कूल में। वो गवर्नमेंट में क्या बोलता है, वो शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री क्या बोलता है, एक दिन ये पैसे फीस ले बोलते, एक दिन रखो बोलते, एक दिन स्कूल चलो बोलते, दिन में तीन ऑर्डर करते, एक ऑर्डर भी फर्म नहीं कर रहे। उसको उसके तुम्हारा चलन सी मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को हम क्या तो भी एक परमानेंट सोल्यूशन देना, शिक्षा को एक मंथली एक 5,000 10,000 को फिक्स करना बोल को हम टीवी से बात टीचरों सर आपका मैं डॉक्टर राजशेखर मानवी तालुक से आया हूँ। मेरा भी एक स्कूल है। तो मार्च महीने में हमारा देश में कोरोना का जो प्रवेश हुआ, वहाँ से मार्च लास्ट ईयर का एग्ज़ाम से पहले ही लॉकडाउन कर दिए, स्कूल बंद करने के लिए बोल दिए। इसलिए 2019 का भी फीस हर गांव में, हमारा जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में गांव में ज़्यादा स्कूल है, जो भी स्कूल का फीस आता है एग्ज़ाम के पहले आता है, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं चलाने के लिए दिए, इसलिए लास्ट ईयर का फीस पूरा नहीं आया। और ये साल का RT अमाउंट जो गवर्नमेंट देना था हमारा स्कूलों को, वो स्कूल का भी फीस पूरा नहीं दिए। और जो ये साल का पूरा
शैक्षणिक वर्ष जो एकेडमिक ईयर है उसमें भी वो लोग बंद कर रखे हैं। लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री को शायद वो मिनिस्ट्री पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग नाटक कर रहे हैं यहाँ कि हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल टीचरों का जो ज़िंदगी है उसके बारे में कभी भी हमारी ये सरकार नहीं मगर सोचा। उनका तो कहना है कि हमारी बच्चों की ज़िंदगी के लिए जैसा कि कोरोना को लेकर वो लोग बंद कर रहे हैं। हम भी कोरोना का जो गाइडलाइंस है, जब आप बार एंड रेस्टोरेंट स्टार्ट किए, महल स्टार्ट किए, टाकी स्टार्ट किए, बसा स्टार्ट किए, स्कूला स्टार्ट किए, बैरियर्स कर रहे, इलेक्शन कर रहे, ग्राम पंचायत इलेक्शन भी अनाउंस कर रहे, जहाँ बच्चे एक ऑटो में 40-50 बच्चे जाके खेत में काम करने लगे, वहाँ कोरोना नहीं आता। इलेक्शन कैंपेन में कोरोना नहीं आता, शादी के भीड़ में कोरोना नहीं आता। जहाँ सिस्टमेटिकली बच्चों को सिखाने का जगह है स्कूल, वहाँ कोरोना आता है बोल के गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस फॉलो करके हम स्कूल चलाते। नहीं चलाना है ना, ओके, उसके लिए हम रेडी है। एटलीस्ट आप पैकेजेस 100% ऑलरेडी लास्ट महीने 2 महीने पहले मिनिस्टर बोला था कि स्कूल चालू करेंगे नेक्स्ट महीने से, इसलिए हम ऐसा पैसा नहीं है फिर भी सभी स्कूल वाले सैनिटाइजर कर दे, फेमिगेशन कराए, सोशल डिस्टेंस का रूल्स रेगुलेशन बताए, सभी रेडी करके रात को कल सुबह चालू करना है। मंडे को सैटरडे अनाउंस कर रहे हैं कि हम चालू नहीं करते। ये जो टंग ट्विस्टिंग है, 2 बार बोलना है, जो पैसा नहीं है तब फिर रेडी करें, उसका भी लॉस करें। मगर उनका कहना है बाद जगह हम चालू करें पर चंद बच्चों को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम बंद करें। अब वैसा ही मैरिजेस में भी हो सकता है, आपका इलेक्शन कैंपेन में भी हो सकता है ना। जो इतने सारे भीड़ देख रहे हैं, पूरा दुनिया खुल गया, लेकिन हम सोशल डिस्टेंस जो कोविड-19 का रूल्स रेगुलेशन है हम उसको फॉलो करने के लिए रेडी है। हमारा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट हायर प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेजेस को स्टार्ट करो। हमारा उद्देश्य ओके, आपको पसंद नहीं है तो बाजू जो स्टेट है आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किए, उधर कोरोना नहीं है, दूसरे कंट्री में स्टार्ट किए, उधर कोरोना नहीं है। खाली स्कूल कॉलेजेस को कोरोना क्यों आता है? आ रहा है तो एटलीस्ट हमारे जो टीचर का तनख्वाह है, जहाँ आप लोग टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, वैसा DED BEd टीचर्स को हम सैलरी दे रहे हैं, हम अपॉइंट जॉब दिए, उनके लिए पैकेज तो करो। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह से जो एडम्स स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं सलमान रजवी से भी पूछना चाहूँगा कि आप जो आज तमाम टीचर और तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी संघ यहाँ पर जो भी समितियों की और आपके एजुकेशन ट्रस्ट के जिम्मेदारान बैठे हैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मांग हम बाद में रखते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए आज जो आपने पूछा है, अब जो मेमोरेंडम में दिया है, नहीं, मेमोरेंडम की बात तो हम आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब अभी कहा गया कि कहीं पे भी कोरोना नहीं आता, कोरोना आता है तो स्कूल में आता है, ये सारे जो है मसाइल जो है कोरोना के स्कूल की हद तक कहाँ से आके रह गए? ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या बात हुई कि हर चीज़ के लिए जो है सारी छूट है सिवाय स्कूल के, जबकि समझना चाहिए हुकूमत को कि अगर एजुकेशन है तो हमारा देश है, एजुकेशन की बुनियाद पे ही तो देश आगे बढ़ता है। जब एजुकेशन को ही पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो कहाँ से हम ये ख्वाब देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा? है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनके पास पैसा नहीं रहने की वजह से वो लोग फीस नहीं लेने के लिए गए, मगर अब वो लोग फीस कहाँ से ला रहे हैं? एक बात बताता हूँ, ये सारे खेल और ये सारी बातें जो है हमारे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो है पेरेंट्स इस बात से जो है तैयार नहीं है। पेरेंट्स फीस देने को तैयार हैं, हुकूमत भी जो है एक दफ़ा ये बात बोल चुकी है कि वो फीस एटलीस्ट आधे साल की फीस जो है स्कूल को पे करेंगे, लेकिन फिर बाद में स्टेटमेंट बदल के जो है फिर ये कहती है कि जो फीस दे सकते हैं वो दें और जो ना दे सकते हैं उनके ऊपर फोर्स ना किया जाए। फिर उसके बाद एक और जो उनका स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक सारे बच्चों को जो है पास कर दिया जाए। जब ये बात होगी, हर दिन मुख्तलिफ जो है उनके बयानात होंगे, तो आप मेरे को बताइए कि पेरेंट्स क्यों देना चाहिए, जबकि पेरेंट्स देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कूल में उन्हीं की तरह के कोई और जो है टीचर्स वगैरह वहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं, उनकी सारी ज़िंदगियाँ जो है उनकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ये जब स्कूल में आएंगे और नेट पे क्लासेस ले रहे हैं और साथ में जो है फर्स्ट से 5th के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए होमवर्क और
नोट्स वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। एफ टेस्ट लेने की जब परमिशन मिली तो एफ टेस्ट भी लिया गया। तो जब ये टीचर्स आएंगे तो इन टीचर्स को नई सैलरी कहाँ से देंगे? हुकूमत अगर एक बात पर कायम हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात कि आज एक कहेंगे कल दूसरी बात कहेंगे, कल दूसरा स्टेटमेंट तो परसों तीसरा स्टेटमेंट, ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। अब ये बताइए ऐसी हालत में जबकि हर कोई परेशान हाल है, ये टीचर्स अपनी जो 15-15, 20-20 हज़ार की सैलरी उठाती थी और अपने बच्चों को पालती थी, अपने शौहरों के साथ शाना बशाना खड़े होती थी, आज पूरी तरीके से खल्लास हो गए। स्कूल मैनेजमेंट कब तक जो है टीचर्स को सैलरी दे सकता है? तो हमारी यही मांग है, सबसे पहली सबसे बुनियादी मांग ये है कि हमारे टीचर्स को पैकेज मम्मी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप आज जो एजुकेशन के ट्रस्ट के जिम्मेदारान के सपोर्ट में आए हैं या एजुकेशन के सपोर्ट में आए हैं, इसके लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಇಬ್ಬದಿಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ರೀತಿ ಇಬ್ಬದಿಯ ನೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೂರಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. सरकार का तो कहना है कि वो कोरोना की वजह से पेंडिंग था। ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೂ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪಠ್ಯನ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ 2 ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. थैंक यू। जेम्स स्कूल के जो जिम्मेदार हैं जनाब मोहम्मद इसके बारे में पूछना चाहूँगा क्या ट्रस्ट के आप एजुकेशन के भी तमाम लोग टीचर्स जिम्मेदारान मौजूद थे, आपकी इसमें क्या क्या मांगे हैं? सर, यहाँ पर हमारे 11 मांगे हैं, जिसमें से पहली मांग ये है कि हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सुरेश कुमार ने हर दिन एक अपना बयान बदलते हैं, वो अपने बयान बदलना छोड़ दें, क्योंकि इससे पहले उन्होंने खुद ने बयान दिया था कि 50% फीस पेरेंट्स देना चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहिए। उसमें से जो है ना टीचर्स को भी 50% पैसा सैलरी वगैरह हम लोग भी देना बोलकर उन्होंने बोले थे। मगर प्रॉब्लम ये है, फिर उसके बाद उनका बयान परसों ये आता है कि 1 महीना पहले कि फीस जो है ना देने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रमोट करना चाहिए। तो फिर आप जब ये चाहते हैं तो आप ये काम करिए कि आप पैकेजेस का ऐलान करिए, टीचर्स के लिए पैकेजेस दीजिए। पिछले 9 महीने से जो परेशान हैं, मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, IMAs के जो प्रॉब्लम्स हैं, क्लर्क्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्कूल्स के व्हीकल्स चलते हैं उनके जो ड्राइवर्स की हालत है, उनके लिए कुछ आप पैकेजेस देकर बाद में जो है ना आप ये बात बोलिए, बेहतर रहता। क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट्स बदलना ये पहली मर्तबा है, हर एक के ज़बान पे आ रहा है। ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कर्नाटक के लिए पहली मर्तबा ऐसा मिला है। और उसके बाद जो है ना हम ये चाहते हैं, हमारा जो डिमांड्स हैं उसमें पैकेजेस देने का है, स्कूल ओपन करने का है, कम से कम टीचर्स को 8 से 10 हज़ार रुपये जो है ना पैकेज देना महीने का, और हमारे क्लर्क्स को भी देना, IMAs को 3 से 4 हज़ार रुपये उनको भी देना, और जो हमारे बैंक लोन्स हैं स्कूल्स के और गाड़ी व्हीकल्स के जो लोन्स हैं वो लोन्स के लिए जो है ना टाइम दिलाना बैंक वाले की तरफ से, वरना हमारे लिए बहुत परेशानी है। स्कॉलरशिप का बहुत एक
तशवीश का मामला है कि माइनॉरिटी का ख़ास तौर पे स्कॉलरशिप 2000 करोड़ था, अब जो है ना वो जाकर 700 करोड़ करे हैं। इससे पहले भी वो भी एक हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर नकवी साहब का बयान था कि हम हज के जो सब्सिडी निकाले हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, वहाँ पर मिलाते बोलकर। मगर ये पॉलिसी इनकी ये है, या बात अच्छे करते हैं, काम जो है ना ज़ीरो, और दूसरे तरफ से पीछे से है ना आदमी को ख़त्म करते रहे। 2000 करोड़ रुपए किधर है, 700 करोड़ रुपए किधर है? आप चाहिए ये फंडामेंटल राइट्स है हर एक का, हर स्टूडेंट्स का, कि उनको एजुकेशन देना गवर्नमेंट का अव्वलीन फर्ज है। हम मुतालिबा करते हैं अगर आप लोग वापस 2000 करोड़ रुपए से 2200 करोड़ इस मरतबा 200 करोड़ और बढ़ाकर 2200 करोड़ करना चाहिए। नहीं तो एक सिंपल हम लोग 100 आदमी जमा होकर 3 दिन पहले एक प्रोटेस्ट करे हैं, उसमें भी हम लोग हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स और हमारे जो है ना पेरेंट्स के साथ हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह आगे हम उसके ताल्लुक से भी प्रोटेस्ट करेंगे। टीचर्स बहुत परेशान है, बच्चे के माँ बाप बहुत परेशान है, स्कूल नहीं खुल रहे, टीचर का बहुत ये है, वो गवर्नमेंट बच्चा को स्कूल खुलाकर ये करना है हमारा ये। इसी तरह से नाजरीन ना के कई मर्द हज़रात ख़वातीन भी रायचूर ज़िले से कई तालुके से यहाँ पर आए हैं। मांडवी, सिंधनूर, लिंगसुगुर, मांडवी से आए एक टीचर से मैं बात करना चाहूँगा। मैडम, आप तमाम लोग यहाँ पर किस लिए जमा हुए हैं? सर, हम लोग इधर आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार कोविड की वजह से स्कूल्स बंद है, पिछले 9 महीने से स्कूल्स बंद है। अगर हमको जून महीने में पता चल जाता कि स्कूल खुलने वाला नहीं है पूरे साल के लिए बोले तो हम कुछ और बंदोबस्त कर लेते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इसके ऊपर नहीं, सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी है, बच्चों की और शिक्षकों की ज़िंदगी है। बहुत सारे टीचर्स इधर काम करते रहते हैं, बहुत सारे आया काम करते रहते हैं, ड्राइवर भी है संस्था में काम करने वाले। इन सभी के जिंदगी के लिए हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए हम लोगों को कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना जरूरी है। अगर हमको पता चल जाता कि जून महीने में ही स्कूल खुलने वाला नहीं है बोले तो हम कुछ और दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे, हमारे टीचर को हम बचा सकते हैं। हमारे टीचर साथ घूमने वाले कोई भी राष्ट्र का अगर उसका प्रोग्रेस होना चाहिए तो वो राष्ट्र पूरा, यानी आप चाह रहे हैं कि टीचरों को एक पैकेज देना चाहिए। आज का गवर्नमेंट से बहुत बारी मन्नतें की है, फिर भी हम लोगों को कुछ भी सरकार नहीं देने के लिए नहीं तैयार है, इसीलिए हम लोगों को आज बाहर निकलना पड़ा। अगर सरकार ऐसा ही करेगा तो आगे जाके हम लोग और भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग अभी तैयार है। बच्चों को घर में बिठा के पिछले 9 महीने से जो भी बच्चे सीखे थे इतने साल पूरे भूल गए बच्चे। ऐसा बोल के बच्चों का भी जो भी विल पावर जो स्ट्रांग था वो भी वीक किया जा रहा है। पेरेंट्स भी यही बात को मान रहे और गवर्नमेंट और मीडिया भी। मगर ऑनलाइन क्लासेस तो दे रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना ऑफलाइन क्लासेस रहते। इसीलिए अब तो कोविड कहीं भी नहीं है, फंक्शंस चल रहे, शादी चल रहे, टाकीज खुले हैं, मंदिर मस्जिदें खुली है, सब चल रहा, सब एज यूजुअल होगा। स्कूल्स क्यों नहीं खुल रहे इतने लोगों को? मगर उनका तो कहना है कि ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। सर, हम लेंगे सर, पूरी जिम्मेदारियां हम लेंगे। हम जैसे माँ बाप जितना पालते पोसते उससे ज्यादा हम पाल पोस करेंगे बच्चों का, हमको जिम्मेदारी है। स्कूल्स में क्यों ये सरकार ऐसा क्यों सोच रहा कि स्कूल में ही कोरोना आता? स्कूल में नहीं आता कोरोना। स्कूल को अच्छे धोते रोज, हाइजीन मेंटेन करते, स्कूल में पढ़े लिखे रहते टीचर्स भी, और मैनेजमेंट को जिम्मेदारी रहता कि तुम पेरेंट्स को एक बच्चे की जिम्मेदारी रहती, हम मैनेजमेंट को और टीचर्स को सैकड़ों और हजारों बच्चों की जिम्मेदारी रहती। हम जिम्मेदारी से काम निभा के हम करके दिखाएंगे, पहले खोल के तो देखो। ठीक है, शुक्रिया मैडम। आपका नाम? मेरा नाम शशिकला।
पार्टी कहाँ से आए हैं माननी। मैडम? मैं माननी से हूँ सर। रायचूर शहर के टीपू सुल्तान गार्डन में आप देख रहे हैं ये हजूम, कई ट्रस्ट एजुकेशन संघ ट्रस्ट वाले यहाँ पर जमा हुए और जमा होकर आज उन्होंने अपनी जो मांगे थी वो तमाम मांगे अपने सामने, अभी डिप्टी कमिश्नर के जो जिम्मेदारान थे वो आए, उनके सामने उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी। उनका कहना है कि जो सरकारी कानून खवानीन होंगे वो उसको फॉलो करेंगे, जैसे कि सैनिटाइज़र है, जैसा कि मास्क है, जैसा कि सोशल डिस्टेंस है, वो तमाम चीज़ों को वो फॉलो करते हुए एजुकेशन को करना चाह रहे हैं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, कैमरामैन सलमान के साथ A1 TV।